अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका समेशन क्लास में, जहां पे आपको पढ़ाने के लिए एंटरटेन भी किया जाएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स को। पॉलिनोमियल्स हम किन्हें कहते हैं? पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती है। कौन सी वाली? स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती है। को जरा सब्र तो करो। पॉलिनोमियल स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम किन्हें कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस होती है जो बनी हुई होती है वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स के। वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स क्या है? कांस्टेंट्स वो नंबर्स है जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होते। फॉर एग्जांपल हम लेंगे कोई भी नंबर 5, 10, -5। दीज डू नॉट change their value. एक जगह पे एक वैल्यू होगा, दूसरी जगह पे दूसरा वैल्यू होगा, ऐसा नहीं होता इनके साथ। इनका वैल्यूज कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, इसीलिए हम इन्हें कांस्टेंट्स कहते हैं। और क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में? वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स किन्हें हम कहते हैं? वेरिएबल अगर लफ्जी माने देखा जाए तो वेरियस से निकला है या वेरी से निकला है। वेरियस का मतलब बहुत और वेरी का मतलब चेंजिंग, यानी कि ये वो वाली टर्म्स होती है या वो वाली एक्सप्रेशंस होती है ये जिनके वैल्यूज चेंज होते हैं या जिनको मुख्तलिफ वैल्यूज हो सकते हैं। एक जगह पर एक वैल्यू होगा, दूसरी जगह पर दूसरा वैल्यू होगा। इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। हम वेरिएबल्स को किन से डिनोट करते हैं? वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय इंग्लिश लेटर्स लाइक एक्स, वाई, जी, पी, क्यू, आर एटसेट्रा। इन्हीं लफ्जों से हम वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं। और वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। मैंने कहा पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एक खास किस्म है। कौन सा वाला किस्म है वो हम बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वो वाली एक्सप्रेशंस है जो कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स से मिल जाती है। कांस्टेंट्स वो होते हैं जिनके वैल्यूज चेंज नहीं होते, जैसे कि कोई भी नंबर हम लेंगे 5, 10, 100, -5, 2/3। दीज आर कॉल्ड एज कांस्टेंट्स क्योंकि इनके वैल्यूज चेंज नहीं होते। और जिनके वैल्यूज चेंज होते हैं या जिनको मुख्तलिफ वैल्यू होते हैं, डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं, एक जगह पर एक वैल्यू और दूसरी जगह पर दूसरा वैल्यू हो सकता है, उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल लफ्ज कहां से निकला है? वेरियस से और वेरी से, विच मीन्स मेनी और वेरिंग। वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स मिलकर बनाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कुछ एग्जांपल्स है लाइक 3x, 4x + 3 और 4xy + 5। These are some algebraic expressions. Now, what are polynomials? Polynomials, special type of algebraic expressions in which the variables have whole number exponent. यानी कि जो भी वेरिएबल्स होते हैं पॉलिनोमियल्स में, उन पे जो पावर होता है, उनका जो एक्सपोनेंट होता है वो होता है एक होल नंबर। व्हाट आर होल नंबर्स? काउंटिंग नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा। दीज आर सम होल नंबर्स। ये होल नंबर होते हैं किनके ऊपर? वेरिएबल्स के ऊपर। और इन्हें हम तब जाके हमने कहते हैं पॉलिनोमियल्स। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कभी कभार ऐसा भी होता है कि पावर नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब होल नंबर नहीं होगा, पावर डेसिमल में भी हो सकता है, पावर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। उनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो कह सकते हैं लेकिन पॉलिनोमियल्स नहीं कह सकते। पॉलिनोमियल्स स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है जिनमें क्या होता है, वेरिएबल्स पे जो पावर होता है वो होता है एक होल नंबर, नॉट अ डेसिमल, नॉट अ फ्रैक्शन एंड नॉट अ नेगेटिव इंटीजर। पॉलिनोमियल्स की कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। इनमें आप देखिए, हर एक एग्जांपल में देखिए, जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल के ऊपर जो पावर है दैट्स अ होल नंबर, नॉट अ डेसिमल, नॉट अ फ्रैक्शन। लास्ट की जो दो एग्जांपल्स है यहाँ पे 0 and 8, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एज वेल। कैसे हैं 0, 8 और बाकी नंबर्स, ये कैसे पॉलिनोमियल्स है ये हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इसमें इतना है कि ये भी पॉलिनोमियल से कोई भी नंबर, जो भी नंबर होता है न्यूमेरिकल नंबर, दैट्स आल्सो अ पॉलिनोमियल। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, पहले हम टर्म देखेंगे। टर्म किसे कहते हैं? अगर एक वेरिएबल होगा अकेला, या अगर एक कोई कांस्टेंट होगा, या कांस्टेंट और वेरिएबल का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं एक टर्म। अगर प्लस और माइनस
इन्वॉल्व होगा कहीं पे, वो एक टर्म नहीं एक से ज्यादा टर्म्स फिर बनना। इनके टाइप्स में क्या क्या आते हैं? मोनोमियल। मोनोमियल किसे कहते हैं? मोनोमियल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म होती है, एक से ज्यादा टर्म्स नहीं होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हैं, इनमें सब में क्या है? एक एक ही टर्म है, एक से ज्यादा टर्म्स नहीं है। इन्हें हम कहते हैं मोनोमियल्स। What does monomial mean? Monomial means single and meal means terms. These are polynomials with single term. Now, what are binomials? Binomials हम किन्हें कहते हैं? Binomials वो वाली algebraic expressions होती है या वो वाले polynomials होते हैं जिनमें दो terms होती हैं. Bi means two, nomial means terms, and these polynomials have two terms. दो terms होती है इनमें, यानी कि एक प्लस या एक माइनस आपको नजर आएगा इनमें, एक प्लस या एक माइनस आपको इनमें नजर आएगा। आप देख सकते हैं एग्जांपल्स यहाँ पे, ये सभी क्या है? बाइनोमियल्स है। नाउ व्हाट आर ट्राइनोमियल्स? ट्राइनोमियल्स हम किन्हें कहते हैं? जिनमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? तीन हो गई बाय, तीन टर्म्स होगी और उन्हें कहते हैं हम ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स में तीन टर्म्स होती हैं। थ्री टर्म्स वाली पॉलिनोमियल्स को और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम कहते हैं ट्राइनोमियल्स। और इसके बाद एक और टर्म है, दैट इज मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल हम किसे कहते हैं? मल्टीनोमियल्स आर द पॉलिनोमियल्स और द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस व्हिच हैव टू और मोर देन टू टर्म्स। यानी कि अगर चार टर्म्स भी होगी, 5, 6, 7 या 2 भी होंगी, 3 भी होगी, उन सभी को हम एक नाम देते हैं, दैट इज मल्टीनोमियल। दैट इज कॉल्ड एज मल्टीनोमियल। हमने पहले सुना है कि पॉलिनोमियल उन्हें कहते हैं जिनमें शायद बहुत टर्म्स होगी। पॉली मींस मेनी एंड मियल्स मींस टर्म्स, शायद वो वाली टर्म्स जिनमें बहुत टर्म्स होंगी। ऐसा जरूरी नहीं है, एक ही टर्म भी अगर होगी वो सेटिस्फाई करती होगी ये कंडीशन कि वेरिएबल के ऊपर उससे जो पावर होगा वो होल नंबर होगा, उससे हम कहेंगे पॉलिनोमियल। इट डजंट मैटर हाउ मेनी टर्म्स इट कंटेन्स। अगर एक भी होगी, दो भी होगी, तीन भी होगी, कितनी भी टर्म्स होंगी, अगर क्या होगा? पावर होल नंबर होगा, तो इन्हें हम कहते हैं polynomials. This was on the basis of types of polynomials on the basis of number of terms. Now on the basis of number of variables. Variables कितने होंगे उस बिना पर हम polynomials के types कहते हैं। अगर एक होगा तो polynomial one variable कहेंगे, for example x variable होगा तो polynomial one variable कहेंगे। अगर दो variables होंगे तो उन्हें कहते हैं हम polynomial in two variables। ऐसे अगर तीन वेरिएबल्स होंगे then the polynomial in three variables। इनके हम नाम इसी तरह देखते हैं, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतना ही हम कहेंगे polynomial, one variable, two variable, three variable और एक्स्ट्रा। इसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। व्हाट इज डिग्री? डिग्री किसे कहते हैं? मेरे पास भी डिग्री है, आपके पास भी कोई डिग्री होगी। यहाँ पर किसे डिग्री कहते हैं? हम डिग्री कहते हैं हम हाईएस्ट पावर को, हाईएस्ट पावर ऑफ नॉट कॉन्स्टेंट्स, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल और दी वेरिएबल्स। वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर होता है उसे हम कहते हैं डिग्री। और अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे, सबसे ज्यादा डिग्री, सबसे ज्यादा पावर किसे होगा, सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट किसे होगा, उसे कहते हैं हम, यही वाली है इसकी डिग्री। इन एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि डिग्री किन में क्या है। जो हाईएस्ट पावर है, फॉर एग्जांपल हाईएस्ट पावर है यहाँ पर 100 तो डिग्री है 100। एंड नेक्स्ट एग्जांपल हाईएस्ट पावर है 50, देन द डिग्री इज 50। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल्स के टाइप्स हैं लाइक द लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल एक टाइप है इसका ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर डिग्री 1 के बराबर होगी, यानी कि डिग्री होगी 1, देन इट इज कॉल्ड एज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 होगी, इट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 होगी, देन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 4 होगी, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप कमेंट सेक्शन में खुद बताना कि अगर डिग्री 4 होगी उसका नाम क्या है। वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि आप कितना सही आंसर देंगे। एक और बात यहाँ पे याद रखिए, अगर वेरिएबल्स एक से ज्यादा टाइप की होगी, फॉर एग्जांपल एक्स और वाई वेरिएबल है, इस टर्म में, ऐसी टर्म्स में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि डिग्री क्या है। ऐसी टर्म्स में हमें क्या करना होता है, जो भी वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि एक टर्म की जो वेरिएबल्स होते हैं और लिटरल पार्ट, वेरिएबल पार्ट को हम लिटरल पार्ट भी कहते हैं, जो लिटरल पार्ट होगा उनके जो एक्सपोनेंट्स होंगे उनको हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंट अगर x का 2 है और y का भी 2 है, देन द डिग्री और द पावर इक्वेटेड पावर बिकम्स 4। इसका पावर 4 आ जाएगा और इस लीनियर पॉलिनोमियल,
इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 4 बन जाएगी। ऐसे ही लिटरल पार्ट पे डिपेंड होता है। अगर बाईवेरिएट होते हैं या ट्राईवेरिएट होते हैं कि 3 वेरिएबल होते हैं, 2 वेरिएबल होते हैं, उनको हम डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं? वी टेक द लिटरल पार्ट को हम लेते हैं। लिटरल पार्ट किसे कहते हैं? जो पार्ट बचता है कोफिशिएंट के बगैर, या जो पार्ट बचता है या जो पार्ट वेरिएबल से बच जाता है उसे हम लिटरल पार्ट कहते हैं। और लिटरल पार्ट्स के जो पावर्स होते हैं उनको हम ऐड करते हैं। ऐड करके क्या करते हैं, देखते हैं कि ये कितना आ जाएगा। अगर यही हाईएस्ट बन जाएगा तो इसे हम यही डिग्री कहते हैं। व्हाट आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम किन्हें कहते हैं? अगर हम कोई भी नंबर लेंगे, कोई भी नंबर, चाहे नेगेटिव इंटीजर होगा, डेसिमल होगा, फ्रैक्शन होगा या कोई नेचुरल नंबर होगा, कोई भी नंबर हम लेंगे उसकी डिग्री पता है आपको कितनी होती है? वो भी एक पॉलिनोमियल। अभी मैंने कहा था इससे पहले पॉलिनोमियल में नंबर्स भी आते हैं, खाली नंबर्स, वो भी पॉलिनोमियल्स में आते हैं। इनकी डिग्री पता है क्या होती है? इनकी डिग्री होती है 0, 0 होती है इनकी डिग्री। और 0 डिग्री कैसे होती है? लेट मी टेल यू। अगर हम 5 को मैं क्या कोई वेरिएबल साथ में लिख सकता हूँ? जी हाँ, लिख सकता हूँ। मैं इसके साथ x भी लिख सकता हूँ या y या कोई भी वेरिएबल लिख सकता हूँ। अगर मैं वेरिएबल लिखूंगा साथ में इसके, लेकिन मुझे पावर क्या डालना होगा? इसे 0, एनीथिंग और एनी नंबर और एनी वेरिएबल रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। और ये x किसके बराबर बन जाएगा? 1। 5 इंटू 1 कितना बन जाएगा? फिर से 5 बन जाएगा। और यहाँ पर जरूरी नहीं कि x की मैं y भी ले सकता हूँ, उसका पावर 0 डाल के फिर से यही नंबर बन जाएगा। मतलब ये भी पॉलिनोमियल्स हैं, इन्हें भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज दी कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। इन्हें भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इनका पावर क्या होता है? कोई भी नंबर होगा इसका पावर 0 होता है, यानी कि पावर सेम रहता है। इसीलिए हम कहते हैं इन्हें कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिनकी जो डिग्री सेम रहती है, 0 डिग्री होती है, उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। और एक है यहाँ पे 0 पॉलिनोमियल्स ऑन द बेस ऑफ डिग्री। में बात कर रहा हूँ, मैंने क्या क्या बताया? लीनियर पॉलिनोमियल बताया ऑन द बेस ऑफ डिग्री, एंड मैंने क्या बताया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल अभी बताया। और एक है वो है 0 पॉलिनोमियल। अगर हम नंबर 0 को लेंगे, 0 नंबर 0, अगर हम इसे लेंगे तो इसके साथ में कोई भी वेरिएबल साथ में लिख सकता हूँ और उसमें मैं कोई भी पावर, कोई भी एक्सपोनेंट डाल सकता हूँ। एक में मतलब अगर हम देखेंगे तो एक जगह पर इसका एक पावर आ जाएगा, दूसरी जगह पर दूसरा, या दूसरी जगह पर दूसरी डिग्री होगी। इसके लिए कितनी डिग्रीज हैं? 0 के साथ में कोई भी वेरिएबल लिखूं और उसके ऊपर कोई भी एक्सपोनेंट डालूं, ये फिर भी 0 के बराबर बन जाएगा। मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये जो पॉलिनोमियल है इसे हम 0 पॉलिनोमियल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो डिग्री होती है दैट इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों है इसकी डिग्री? क्योंकि हम नहीं कह सकते इसकी डिग्री क्या है। एक जगह पर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकता है, 100 भी, 1000 भी, लाख भी हो सकता है, कोई भी डिग्री हो सकती है इसकी। इसलिए हम कहते हैं इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें और बाकी वीडियोस भी जरूर देखिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें ताकि मुझे समझ आए कि मेरा आपको समझ आता है या नहीं आता है। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। मिलेंगे आपके साथ फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।